जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मेहरबानी आपकी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारी ज़िंदगी में आए और हम सबको जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ब्लेस कर रहे हैं और हमारे सभी कष्ट काट रहे हैं। साथ संगत जी, आप सबका भी इस बहुत ही बढ़िया डिवोशनल चैनल जो गुरुजी का अपना चैनल है, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड, पे आप सबका स्वागत है। और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल ओनर्स का भी कि हमें सबको वो इस चैनल के माध्यम से जोड़ते हैं और हम सबको जो है अपना शुक्राना सत्संग करने का मौका देते हैं इस चैनल के ऊपर। बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे जो हमारी इस चैनल की गुरुजी की फैमिली है इस चैनल पे बढ़ रही है और दिन ब दिन जो है वो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। हमारी सारी जो है फैमिली दिन ब दिन बढ़ रही है गुरुजी की। और साथ संगत जी, आज की डेट में जब से चैनल शुरू हुआ है, आज की डेट में जो है 10,000 के करीब जो है गुरुजी के इसी चैनल पे फॉलोअर्स हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो आज मैं फिर से लुधियाना से मैं बोल रही हूँ, फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। मैं अपना नाम तो अभी गुप्त रखूँगी, अभी नहीं बताना चाहती। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपना नाम भी डिस्क्लोज़ करूँगी किसी शुक्राना सत्संग में अगली बार। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका मंत्र जाप करके आपका जो है ये शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। साथ संगत जी, आप भी सभी जो है गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी। और आप शिव जी हैं, सदा शिव हैं, शिव शंभु महाराज, परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के आप स्वरूप हैं। और अभी जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो आप बिल्कुल मेरे सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने स्वरूप आपका जो मेरे सामने विराजमान है और आप हमारा शुक्राना सत्संग सुन भी रहे हैं। और जो भी आप बुलवा रहे हैं गुरु जी, आप ही बुलवा रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम एक छोटे से मुंह से आपकी लीला बयां करें। आपका जो है जो भी आपने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें आशीर्वाद दिए हैं और जो भी हमें आपने शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया है वो हम उसकी अपने छोटे से मुंह से वडियाई कर सकें। ये जो भी बुलवा रहे हो गुरुजी, आप बुलवा रहे हो। साथ संगत जी, कोई त्रुटि हो जाए मुझसे गुरुजी, कोई त्रुटि हो जाए शुक्राना सत्संग करते हुए तो मुझे पहले ही माफ़ कर दीजिएगा। तो साथ संगत जी, हुआ ऐसे कि आज सबसे पहले मैं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ आज कौन सी तारीख को मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज है 5 सितंबर 2024। जो टाइम है वो तकरीबन
पौने 11 बजे के बीच में टाइम है सुबह का। और दिन जो है वो आज गुरुजी का दिन है, गुरुवार है, गुरुजी का वार है, वीरवार, थर्सडे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मुझे अपने गुरु जी अपने दिन ही आप मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका दे रहे हो। वैसे तो मैंने शुक्राना सत्संग कल करना था, बिकॉज गुरुजी ने मुझे कल मॉर्निंग में कबूतर के रूप में, वाइट कबूतर, 2 कबूतर आए थे, उनके रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। कल मेरे को साथ संगत जी, गुरुजी माफ़ करना, साथ संगत जी माफ़ करना कि मुझे कल पूरा दिन टाइम नहीं मिला। तो मैं अपना 4 सितंबर 2024 का शुक्राना आज 5 सितंबर 2024 को कर रही हूँ। तो साथ संगत जी, हुआ ऐसे कि सुबह मॉर्निंग में जब मैं अपनी गुड़िया को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे 3-4 काम सौंपे हुए हैं, तो वो मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी साथ में होते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो गुड़िया को स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ के आते वक्त जब वापसी पे होते हैं हम दोनों, तो हम गुरुजी की कृपा से, दया से, एक काम ये भी है कि हम कबूतरों को सतनाज़ा खिलाते हैं और कबूतरों को दाना डालते हैं। और सुबह सुबह कबूतर भूखे भी होते हैं, उनको भूख भी लगी होती है, तो सुबह सुबह दाना डालते बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत खुशी का अनुभव होता है गुरुजी। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम, गुरुजी हमसे एक अच्छा कर्म, अच्छा काम करवा रहे हैं हमारे हाथों से। तो हम ऐसे दाना डालते हैं। तो कल उस 4 सितंबर को भी हम सुबह दाना डाल रहे थे। तो जब जैसे मैंने दाना डाला, तो मतलब जिस पॉइंट पे मैंने दाना डाला उस पॉइंट पे तो नहीं, लेकिन दूर एक और पॉइंट है, मतलब 2 स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते हैं। तो मैंने जहाँ दाना डालती हूँ मैं रोज़ तकरीबन, वहाँ पे तो बहुत सारे कबूतर ग्रे और ब्लैक कलर के थे, और वो दाना चुगने लग पड़े। लेकिन जब मैं वहाँ से दाना डाल डाल के जाने लगी वापस, तो मैंने देखा दूर दूसरा जो पॉइंट है स्पेसिफिक कबूतरों का खाने वाला, दूर है, वहाँ पे मेरी नज़र गई एकदम से, और मैंने देखा वहाँ पे एक वाइट कबूतर मुझे दिखा। तो मैंने कहा उस पॉइंट पे, वहाँ पे भी जाना है आज। अपने मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो दूर भी देखो, वो और पॉइंट है, वहाँ पे भी कवर करते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। तो वो कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, वो वाइट कुछ कलर ना ऐसे तरह कोई वाइट लिफाफा पड़ा है, दूर से दिख रहा है, कबूतर नहीं है वाइट। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे कबूतर है वाइट, मैंने खुद देखा है। कहते नहीं, तेरा वहम है। मैं कहा नहीं, आप चलो तो सही, ठीक है, थोड़ा मतलब पास ही है यहाँ से, तो चलो, है ना, तो आप चलो वहाँ पे, उस तरफ भी जाना है, मैंने वाइट कबूतर देखा अभी उस पॉइंट पे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो हमने कार आगे लेके गए, तो सेकंड स्पेसिफिक पॉइंट पे गए जहाँ कबूतर बैठ के खाना खाते हैं, दाना चुगते हैं। तो साथ संगत जी, आप यकीन नहीं कीजिए करिएगा कि वहाँ पे वाकई वाइट कबूतर था वहाँ पे, और वो वहाँ पे स्पेशली उड़ के आया था और मुझे दिखा। तो मैंने, बट मेरे हस्बैंड को लगा वहम है, मैंने कहा नहीं, मैंने देखा है। तो देखा तो वहाँ पे वाइट कबूतर थे, और वहाँ पे एक नहीं साथ संगत जी, 2 वाइट कबूतर, प्योर सुर्ख वाइट कबूतर, 2 बहुत ही, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾਏ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, या दूध वर्गा चिट्टा कलर, बहुत ही सुर्ख 2 वाइट कबूतर आए। और हमने दोनों ने दर्शन पाए गुरुजी के, शिव शंभू महाराज के और पार्वती माता जी के, दोनों कबूतर आए वहाँ पे। और वहाँ पे भी हमने दाना डाला साथ संगत जी, और वो दोनों कबूतर वहाँ पे दाना चुगने लग पड़े। मतलब गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए, गुरुजी वाइट कबूतर के रूप में आए, और अकेले नहीं आए साथ संगत जी, अपनी अर्धांगिनी जो है पार्वती माता जी को भी साथ में लेके आए। और दोनों ने जो है बड़े प्रेम प्यार से, जो हमने वहाँ पे दाना डाला था, वो चुगा, वो खाया, और साथ ही बहुत सारे कबूतर जो है उनको भी, उन्होंने भी खाया साथ में बैठ के। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सेकंड टाइम ऐसे हमें दर्शन दिए हैं, मुझे, मेरे हस्बैंड को, कि आप वाइट कबूतर के रूप में आए। पार्वती माता जी आप भी आए और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि मन बिल्कुल खुशनुमा इन्वायरमेंट होता है, खुशनुमा
बहुत बाहर ऑक्सीजन बड़ी अच्छी होती है, बड़ा अच्छा हवाएं बह रही होती हैं और एक कूलनेस होती है एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने मेरे को, और इवन मैंने उस चीज़ की वीडियो भी बनाई, और मैंने जब वो दोनों वाइट कबूतर जो है दाना चुग रहे थे, तो मेरे पास बाय चांस मेरे पास मोबाइल भी था। वैसे मैं मोबाइल लेके जाती ही नहीं हूँ कभी, बिकॉज जल्दी जल्दी में मैं चली जाती हूँ, सुबह गुड़िया लेट हो रही होती है। लेकिन मैंने उस दिन मोबाइल भी रखा था, कल के दिन मैं बात कर रही हूँ। मोबाइल मैंने बाय चांस रख लिया, तो मैंने उस मोबाइल को फिर शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि मेरे पता नहीं कैसे थॉट आया गुरुजी ने, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने दर्शन देने थे और उन्होंने वो चीज़ कैप्चर भी करवानी थी मेरे से। तो मैंने मोबाइल उठाया कार से और मैंने उस दोनों कबूतरों को देखा और उनका वीडियो भी बनाया। और फिर वो वीडियो मैंने है गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी भेजा सात संगत जी को। बहुत सारे संगत जी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब ने दर्शन किए, इवन अपनी फैमिली में भी भेजा वो वीडियो दोनों कबूतरों का। तो उन्होंने भी दर्शन किए और गुरुजी ने हमें भी सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी ब्लेसिंग्स दी, दर्शन दिए, अपने आशीर्वाद दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स हम हमेशा फील करते हैं, आप हमारे अंग संग हो। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हैं हम। कोटम कोट प्रणाम, शशत नमन आपके श्री चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। जय पार्वती माता, जय शिव शंभू महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सात संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हुआ ऐसा सात संगत जी, पिछले शनिवार, ठीक है, जब श्री कृष्ण जी का छठी उत्सव था, उस दिन मुझे याद है शनिवार का दिन था और छठी उत्सव था श्री कृष्ण जी का। तो तब हम गए थे, आई थिंक 31 अगस्त थी, 31 अगस्त 2024 की बात कर रही हूँ। तो उस दिन भी मैं और मेरी बेटी जो है हम मंदिर गए, वहाँ पे कीर्तन था श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण का जो है छठी उत्सव था। तो वहाँ पे भी हमने 1 डेढ़ घंटा लगाया। उसके बाद मैं और मेरी बेटी गए हुए थे मंदिर। मंदिर के बाद फिर मैं और मेरी बेटी जो है वो गौ माता को जो है वो चपाती खिलाने जाते हैं। तो गए भी उसके दिन, उस दिन तो दोपहर हो गई थी, हमें 1 सवा 1 का टाइम था। मैं और मेरी बेटी मंदिर के बाद, उस छठी उत्सव के बाद, हम ना, मैं और मेरी बेटी एक्टिवा पे जा रहे थे और गौ माता को गोग्रास खिलाने जा रहे थे। चपाती हमने बनाई हुई थी तो वो खिलाने जा रहे थे। तो हुआ क्या, सात संगत जी, हम जा रहे थे मंदिर से लेकर उस स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे दो गौ माता होती है, एक ब्लैक कलर के, एक वाइट कलर के। वो रोज़ हम, गुरुजी ने ये भी हमें काम सौंपा हुआ है कि आप जो है गौ माता की भी सेवा करनी है। तो हम रोज़ गौ माता की भी सेवा करने जाते हैं, उनको भी कुछ खिलाने जाते हैं। ये भी बहुत बहुत गुरुजी का आशीर्वाद है, कृपा है, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है सात संगत जी कि हम कुछ भी ऐसा कर पाएँ, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बगैर तो पूरे ब्रह्मांड का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारी तो कोई औकात नहीं है सात संगत जी। तो हुआ ऐसे कि मैं और मेरी बेटी जा रहे थे एक्टिवा पे। तो उस मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे गौ माता होती है, थोड़ा उस पॉइंट पे कह लो कि शायद 1 आधा मिनट पहले हम बस पहुंचने वाले थे, हमें गौ माता दिख रही थी दूर से कि हम पहुंचने वाले थे। तो एक एक्टिवा के आगे एक तितली आई, ऑरेंज और ब्लैक कलर की, ऑरेंज ब्लैक कलर की तितली ने हमारे एक्टिवा के जो है एक बार आई और राउंड लेके चली गई, हमारे चलते हुए एक्टिवा के सामने आई और राउंड लेके फिर से उड़ गई। तो मैंने कहा देखो बेटा, मैंने अपने बेटी को कहा बेटा, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और हमारे एक्टिवा के पास वो आए हैं, घूमे हैं, एक बार राउंड लगाया है, चलते चलते एक्टिवा के साथ थोड़ा चले भी हैं और फिर राउंड लगा के आगे उड़ के चले गए। तो मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया और हम दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया। ये गुरुजी ने तितली रूप में भी हमें दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, परमपिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, आप हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब से आप मेरी लाइफ में आए गुरुजी, आपने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज करके रख दी है। मैं बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना आपको करती हूँ, हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का, हर बख्श का शुक्राना। आपने हमें बख्शा है, बख्शन और बख्शना, बख्शनहार, बख्शते रहना आप हमें।
और हमें अपने श्री चरणों में जो है वो स्थान देना। और मतलब कबूतर रूप में दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए कल मुझे। और फिर जन्माष्टमी वाले दिन, जब जन्माष्टमी थी, तो छोटे से बाल रूप, सरप रूप में भी दर्शन दिए थे मेरे घर, मेरे कमरे में छोटे से बाल सरप आए थे। और उसकी भी वीडियो बना के मैंने साथ संगत जी को भेजी थी। मतलब गुरुजी ने हर रूप में मुझे दर्शन दे दिए हैं। बहुत बहुत गुरुजी आपका बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आपके बहुत बहुत हम आभारी हैं। हर रूप में दर्शन दिए हैं साथ संगत जी। कबूतर रूप में दर्शन दिए मुझे, तितली रूप में दर्शन दिए हैं मुझे गुरुजी ने, बाल सरप रूप के में भी दर्शन दिए हैं मुझे। गुरुजी ने चपाती में ओम रूप के भी दर्शन दिए हैं मुझे। गुरुजी ने स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं मुझे। गुरुजी ने साथ संगत जी जैसे कि हर रूप में मतलब दर्शन दिए हैं। इवन गुरुजी की जो खुशबू होती है रोज़ेज़ की, फ्रेश रोज़ेज़ की, भी मुझे 2 बार ऑफिस में बैठे बैठे आई है। 2-3 मिनट के लिए वो मेरे साथ साथ रही है वो खुशबू। मतलब हर रूप में दर्शन दिए, अनुभूतियाँ कराई हैं गुरुजी ने मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिता, मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हो, परम पिता परमेश्वर हो। मैं आपका जो देना दे नहीं सकती और इस छोटे से मुंह से आपकी लीला का बखान नहीं कर सकती। और जो आप बुलवा रहे हो गुरुजी, आप मेरे बिल्कुल सामने हो, आप बुलवा रहे हो गुरुजी। आपकी बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। और आज जो दिन है वो गुरुवार का है। इवन साथ संगत जी, आपको एक और टेलीपैथी के थ्रू मेरे को मैसेज आया था गुरुजी का, वो भी बताना चाहती हूँ कि मैंने ना आज बाय चांस ऐसे प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है मैंने आज। तो गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह, जब मैंने मतलब नहा धो के मतलब कपड़े पहन लिए है ना, तो मैंने जब नाश्ता वगैरह बना लिया, उसके बाद मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी का मैसेज दिया कि मैं तेनों आज ब्लू चोले दे विच दर्शन दवांगा। तो मैंने अपने कपड़ों को देखा, मैंने कहा है मैंने भी ब्लू सूट पहना हुआ है और गुरुजी भी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि आज मैं तेनों ब्लू चोले विच दर्शन दवांगा। तो डेफिनेटली साथ संगत जी वो मेरे को आज दर्शन ज़रूर देंगे, ब्लू कलर में ही देंगे, ब्लू चोले में ही देंगे। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका। आपने मुझे बहुत, मैं बहुत बड़ी आपकी मतलब मुझे बहुत कृतार्थ हूँ, आपकी बहुत बड़ी जो है आपकी आभारी हूँ कि आप मुझे दर्शन दोगे आज ब्लू चोले में। और साथ संगत जी बहुत बहुत बड़ी अनुभूतियाँ, बहुत सारी बातें हैं मेरे साथ, मेरे 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 इस मतलब जहन में कि आपसे शेयर करूँ। गुरुजी ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं मुझे भर भर के। एक और छोड़ आपको बात बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे 3-4 बार टेलीपैथी के थ्रू, आई थिंक 2 बार टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि सितंबर तेरे वास्ते बहुत ਵੱਡੀ खुशियां लेके आ रहे हैं। सितंबर ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ, ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵੈ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਸਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਰੂਪ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲੋਂ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ, ਲਵ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਲਵ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज जी तुसी साडी बाह फड़ी है। गुरु महाराज जी तुसी इस टाइम ते साडी बाह फड़ी जदों साडे सब अपने सब साथ छड़ दिंदे ने। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि कोटि शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी पूरे परिवार का कल्याण करने लिए, पूरी संगत परिवार का कल्याण करने लिए कोटि कोटि शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी तुसीं तां साडे ते इंनी मेहर करदे ना कि असीं शुकराना नहीं कर सकदे ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि कोटि शुकराना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਥਾਰਜਿਕ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਸੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, YouTube ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਜਦ ਖਾਣ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਕਾਰ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਅੱਗੇ ਗਈ ਨਾ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਕਾਰ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ 777 ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 100% ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी हर बार की तरह जैसे मैंने आपको बताती हूँ कि गुरुजी कहते हैं शुक्राना किया कर, रोज़ शुक्राना किया कर। मैं कहती हूँ ठीक है गुरुपा, जो आपका हुक्म सर आँखों पर। तो मेरा ही शुक्राना सत्संग है। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो संगत जी आप मानिए, जब मुझे गुरुजी ने ये बात बोली थी उसके बाद से इवन आज तक आप मानिए, मैं घर से निकलती हूँ या मैं इवन घर पे भी कुछ काम कर रही होती हूँ या कुछ देख रही होती हूँ तो मुझे उसमें 7, 777, 7 या कुछ टोटल भी अगर करती हूँ डिजिट का तो 7 तो उसमें ज़रूर आता है। शुक्राना गुरु जी का। इवन आप मानो मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे इतनी 777 की गाड़ियाँ, 777 की या किसी का मैं टोटल भी करूँ अगर प्लेट पे नंबर का तो 7 तो उसमें ज़रूर दिखता है। और आप मानिए कहीं भी जाऊँ मैं, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ गुरु जी का मैं कैसे शुक्राना करूँ कि गुरु जी ने ऐसे ब्लेस किया हुआ है। और मैं बहुत लकी हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। तो बस अपने आप से जोड़े रहना। उसके बाद क्या होता है संगत जी, फिर थोड़े दिन बाद गुरु जी मुझे कहते हैं कि मैं तुझे 5 नंबर से ब्लेस करूँगा। और गुरु जी ने ऐसा 5 नंबर से ब्लेस किया है कि पिछले हफ्ते से आप मानिए संगत जी, मैं कोई भी रोटी बनाऊं या घर में कोई भी चीज़ देखूं या इवन मुझे हर जगह 555 इवन आप मानिए मैं जो भी रोटी बनाती हूँ उसमें कभी कभी तो एक रोटी में ही 4 बार 5 बन जाता है, कभी 2 बार, लेकिन कोई एक आधी रोटी ऐसी रहती होगी जिसमें नहीं बनता हुआ। तो शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे अपने 7 और 5 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। पहले मैं सत्संग सुनती थी तो मैं सोचती थी 7 नंबर क्या मतलब, लेकिन वही सोचा कि शायद गुरुजी का बर्थ डेट है तो इसलिए। लेकिन बाद में एक आंटी ने शेयर करा तो उन्होंने बताया 7 नंबर मतलब गुरुजी की 3 शक्तियाँ, गुरु नानक जी, शिव जी और स्वयं गुरुजी मिलके हमें रक्षा करते हैं और वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। और गुरुजी ने मुझे अपने मैसेज के थ्रू बोला भी था कि मेरी उपस्थिति तुझे हर चीज़ में दिखेगी। और वही बात है कि गुरुजी मुझे हर जगह एहसास कराते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैंने तेरे घर के बाहर पैरा बैठा दिया है, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरे घर कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती, बस तू मेरे दिखाए मार्ग पर चल, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो वही है, मैं उन्हीं दिखाए मार्ग पर चलती हूँ। और कई बार कुछ चीज़ अगर रह जाती है तो गुरुजी माफ़ करना और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे साथ मेरी शक्ति हमेशा रहेगी। और वाकई में गुरुजी की मतलब मैं
क्या वडियाई करूँ, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी की वडियाई कर लें। लेकिन गुरु जी रोज़ ऐसे इतने सत्संग करते हैं कि बस जो वो कहते हैं रोज़ कर, तो रोज़ क्या गुरु जी, अब जब कहोगे मैं जब सत्संग करूँगी। तो आप मानिए जब भी मैं घर से निकलूँ तो मैं खुद ही ये फील करती हूँ, घर से निकलती हूँ तो गुरु जी की शक्ति मेरे साथ हमेशा चलती है। मैं बहुत प्रोटेक्टिव फील करती हूँ, अब बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। तो शुक्राना है गुरु जी का, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हमेशा देते रहना और अपनी शरण में रखना, अपने दिखाए मार्ग पर चलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे हर बार की तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो एक दिन गुरु जी मुझे कह रहे थे कि शुक्राना करा कर, रोज़ शुक्राना करा कर, जितना हो उतना शुक्राना करा कर, तेरे कष्ट कटेंगे। मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जैसे ही आपकी मर्जी, आप जो मार्ग दिखाओ मैं वही पूरा करूँगी। कोशिश पूरी रहेगी कि जो आप बताओ मैं सब कुछ ही करूँ। तो क्या होता संगत जी, एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो ये सत्संग मेरा नवरात्रों का है। तो उससे 2-3 दिन पहले गुरु जी मुझे कह रहे थे कि मैं तेरे घर 9 देवियों के साथ आऊँगा और तेरे घर की नेगेटिविटी, तेरे घर के सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेके चला जाऊँगा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो क्या होता है संगत जी, 2-3 दिन बाद फिर कन्या पूजन करना होता है। तो मैं सुबह के उठ के वही सब कुछ पहले साफ़ सफाई करके गुरु जी की का फिर मैं तिलक करती हूँ, पूजा करती हूँ, जोत जलाती हूँ, दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्रसाद बनाती हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर जब हमारे यहाँ कन्या आती हैं तो वैसे संगत जी हमेशा हमारे यहाँ 12-13 कन्या होती हैं और लड़के भी 3-4 होते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 9 कन्या आई और एक लोकड़ा था। तो वो जब आई, हमने उनका वही चरण धोए, उनको टीका लगाया, उनको कलावा बांधा, उन्हें बिठाया। तो क्या होता है संगत जी, वो 9 देवियों के बीच में वो एक जो लोकड़ा आता है वो आके बीच में बैठ जाता है और उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी होती है, छोटा सा होता है वो। तो फिर वो जैसे सब बिठाते फिर मैं किचन में प्रसाद लेने जाती हूँ। तो मेरे अंकल जो है वो सबको तिलक करते हैं और सबको कलावा बांधते हैं। तो फिर क्या होता है संगत जी, एकदम जो वो जो लोकड़ा था वो जैसे पीछे होने लगता है तो वहाँ हमारे टेबल रखी होती है और टेबल उसके सिर पे लग जाती है। तो वो एकदम मेरे अंकल को देख के लगता है अरे एकदम से चोट लग गई। तो जैसे हल्का सा कट सा आया था। फिर वो किचन में आते हैं अंकल मेरे, वो कहते हैं मिनी वो ज़रा उसके बच्चे के एक के टेबल लग गई है, ज़रा अंदर से जाके ट्यूब या बैंडेड ले आओ। मैं फटाफट जाती हूँ अंदर, मैं देखती हूँ तो मैं उनके वहाँ पे ट्यूब लगा देती हूँ। फिर वही हम सब वही पूजा करते हैं, सबको प्रसाद देते हैं, सब अच्छे से थोड़ा बहुत खाते हैं और कहते हैं प्रसाद बहुत टेस्टी है। फिर संगत जी सबको हम अच्छे से विदा करते हैं और हमारी कन्या पूजा बहुत अच्छे से होती है। लेकिन संगत जी क्या होता है, जब वो सब जाते हैं तो मुझे एकदम, मैं अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे एकदम स्ट्राइक करता है कि अरे गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि मैं कन्याओं के साथ तेरे घर पे आऊँगा और अपने साथ सारी तेरे घर की नेगेटिविटी और तेरा कष्ट अपने ऊपर लेके जाऊँगा। तो संगत जी ये है उनकी लीला। उन्होंने हल्की से, उन्हें चोट लगी और वो एक तरीके से उन्होंने एहसास कराया कि ये कष्ट मैं अपने ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है आपका। ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना और अपने साथ शुक्राना सत्संग शेयर कराते रहना। और मैं उन आंटी को भी शुक्राना और उन्हें भी, उनसे, उनके लिए भी गुरुजी से कहूँगी कि गुरुजी उन्हें खूब ब्लेस करें, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं कि सारी संगत के सत्संग शेयर करके वो न जाने किन किन संगत को सुनाती हैं। तो उनसे उनके भी कष्ट करते हैं जो सुनते हैं और जो शेयर करते हैं उनके भी कष्ट करते हैं। तो गुरुजी यही कृपा अपनी बनाए रहना, अपनी संगत से जोड़े रखना। कोई भूल चुक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पहला सत्संग शेयर किया है। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं पंजाब से हूँ। बात करूँ स्टार्टिंग की, आपको
मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने कैसे मुझे गुरबानी के साथ जोड़ा, और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस शुरू हो गए। लाइफ बहुत अभी ना स्मूथली जैसे चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले मुझे काफ़ी परेशानियाँ रहती थी फैमिली के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड, बट जब से गुरुजी ने हाथ थामा है ना, तो अब बस लगता है कि अब लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। बहुत सपने देखे थे मैंने, अब लगता है सब पूरे हो रहे हैं। हमेशा जब काम पे निकलती हूँ ऐसे लगता है कि गुरुजी साथ में ही है। निकलने वक्त बोलती हूँ गुरुजी चलिए मेरे साथ, और काम भी अच्छा हो जाता है। और हमेशा एक एहसास रहता है कि है कोई साथ में, उसका हाथ है मेरे सिर पे। जैसे एक पिता बच्चे के साथ रहता है, हमेशा उसकी केयर करता है, ऐसे फील होता है कि गुरुपा साथ साथ हैं। जैसे अभी कोई है ही नहीं किसी चीज़ का डर, बस अब करना है, कुछ करके दिखाना है कि जैसे किसी ने हाथ पकड़ा है, बस अभी जीत ले दुनिया। गुरुजी मैसेज कहते हैं पुत्र तो चिंता नहीं करनी, मैं तेरे साथ हूँ। और वाकई वो अपनी बात पे पक्के हैं, ऐसे लगता है अभी साथ में ही हैं, कोई डरने की बात ही नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मुझे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और पहले मैं सत्संग में मैंने अपनी ब्लेसिंग भी शेयर की, और मुझे मैसेज मिला, गुरुजी ने बोला पुत्र ब्लेसिंग नहीं शेयर करते, सत्संग शेयर करते हैं। सत्संग होता है कि जैसे आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अभी अपनी लाइफ में इतना सुकून मिल रहा है ना। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बच्ची का हाथ हमेशा ऐसे थामे रहिए, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मनीषा है। मैं सब तो पहला गुरुजी का सत्संग गुरुजी दे जाप नाल शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर उस तो बाद गुरुजी ने मैनू मैसेज के थ्रू बोलिया कि मैं तेनू ओम के रूप च दर्शन देवांगी। तो गुरुजी ने मैनू ओम के रूप च दर्शन दिते 1-2 दिन बाद। फिर उस तो बाद मैनू सपने च गुरुजी ने दिखाया कि मैं ते मेरा बेटा बड़े वाला किसी मंदिर जा रहे थे। मंदिर वो भोलेनाथ का मंदिर था, तो असी उत्थे जा रहे थे, मैं ते मेरा बड़ा बेटा। अचानक ही मेरे कपड़िਆਂ नाल अजीब जी चीज़ ब्लैक रंग की, जिमें मकड़ी का जाला टाइप अजीब जा कुछ लग गया, वो छुट नहीं रहा था। फिर मैं गुरुजी का नाम जाप लेन लगी सपने च। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इधर का बोलती गई, मंदिर जा रही सी। फिर मैं बहुत डर गई थी कि की चीज़ है जी मेरे कपड़िਆਂ नाल लग गई है। फिर मैं वो मंत्र जाप करते मैं वो झाड़ता, फिर वो उड़ के मेरे बेटे के मुँह विच चला गया। उस तो बाद मेरी बेटी के मुँह विच चला गया, तो मैं होर डर गई कि पता नहीं क्या चीज़ है मेरे बेटे के मुँह विच चल गई है। तो उन्होंने उल्टियाँ वर्गा फील होने लग गया कि वो जिमें उल्टियाँ आती है उदा। फिर मैं गुरुजी ने बोलिया, गुरुजी मैं अपने बेटे ने बोलिया चल तू चलिया बन जा रहा था। मैंने बोलिया चल मंदिर चलती है, मंदिर जाके सब ठीक हो जाएगा। फिर जिद्दां असी हले मंदिर से अंदर एंटर ही किया, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी सपने च। तो असी जिद्दां ही एंटर किया मंदिर के अंदर, वो चीज़ उसदे मुँह चों बाहर निकल के चल गई। फिर वो दिखी नहीं कि क्या था, क्या चीज़ सी क्या नहीं थी, मैनू नहीं पता। पर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे ते तेरे मतलब किसी कोई बीमारी थी जिहड़ी गुरुजी ने सपने च कट दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय मेरे गुरु जी। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम मनीषा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਡੋਟ ਵਾਲੀ ਤਿਤਲੀ ਬੈਠੀ ਥੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਭਗਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शंकर जन जी, ये अमृत बेला का सत्संग है। 3 बजे उठी थी, 4:13 पे ही शुक्राना सत्संग कर रही। गुरु जी कहते हैं शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शंकर जैन जी, मैं तो गुरु जी के साथ मतलब कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और अब मिले आ गए 2024 में। मैं गुरु जी से मार्च में जोड़ी हूँ। मेरे सत्संग तो बहुत है, मिनट मिनट का सत्संग है, पल पल का सत्संग है। गुरु जी के चमत्कार इतने हो रहे हैं, तो शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरु जी से किसी और के जरिए जुड़ी, उसको गुरु महाराज खूब ब्लेस करे, खूब खुश रखे, बनाए रखे, उनके बच्चों को भी, और आंटी का सेहत भी सही रखे। और मंदिर भी अपने पैसे से मुझे वही लेके गई थी। वहाँ का नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत हो, स्वर्ग जैसा हो। समाधि, झूला, गुरु जी का बड़ा मंदिर है, स्वर्ग है वो। वहाँ गए, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, फिर 4 जनों के साथ थाली में बैठ के प्रसाद खाए, लंगर प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर पीले रंग का स्वरूप मिला। उसके बाद तो पता नहीं गुरु जी के दरबार में मैं कितनी बार गई, कितनी बार आई, कई संगत को ले गई। बहुत चमत्कार है गुरु जी के, बहुत। हम तो इतना ही शुक्र मनाते हैं कि हम तो गुरु जी के भक्त हैं। गुरु जी हमारे गुरु जी पिता हैं। फिलहाल अभी 3 साल हो गए, मेरे पिताजी को डेथ हो गई है, तो मेरे गुरुजी पिता के रूप में आ गए, हो गए, गुरुजी आ गए। और गुरुजी के बाद तो
जुड़ते जुड़ते गुरु जी का ध्यान करने लगे तो खूब गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। खूब मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप और गुरु जी का पीले चोले में, पिंक चोले में और लॉकेट स्वरूप भी था। बहुत कुछ, और मुझे मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने गुरु जी का स्वरूप किसी और को भी दे दिया, उनके पास नहीं थे। गुरु जी से जब से मिले, जब से खूब बटरफ्लाई 77 की ब्लेसिंग, 77 777 6644 और सफ़ेद कबूतर, मोर, तितली, मतलब बहुत चमत्कार है गुरु जी का, बहुत चमत्कार। और गुरु जी तो अमृत वेला भी बख्श रखे हैं, मुझे माता रानी की सेवा के लिए भी दे रखे हैं। और शंकर जन जी छुट्टियों में मेरी छोटी बेटी आई थी, उसको भी बड़े मंदिर ले गई थी। बहुत खुश होती है, चाय प्रसाद पी के, जल प्रसाद, चॉकलेट, बिस्कुट से गुरु जी खूब ब्लेस किया मेरी बेटी को। लंगर प्रसाद भी वो 2 बार जा चुकी। फिर मेरी ननद भी गई, उन्होंने भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और सबको ब्लेस किया गुरु महाराज ने। लेकिन हाँ, एक बात है, गुरु जी कहते हैं कि पहले मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। शंकर जन जी, आप यकीन नहीं करोगे, एकदम नींबू की तरह निचोड़ा गुरु जी ने। 1 रुपये के लिए तरसा, शैम्पू के 1 रुपये नहीं था ये गुरु जी की। कहते हैं तो हकीकत में होता है ये बात। फिर बाद में देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं गुरु महाराज मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। शंकर जी, मैंने काफी सत्संग सुने गुरु जी के। कहते हैं सत्संग सुनने वाले की ब्लेसिंग मिलती है, वो सुनाने वालों को भी। और वे शिमला आंटी, सोनू अंकल, नीलम आंटी और कैप्टन अंकल है और कर्नल अंकल हैं, काफ़ी लोगों का सत्संग है। मैं खूब सत्संग सुनती, कम से कम दिन भर में 8-9 सत्संग में से सुन लेती हूँ। फिर मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, मगर मेरा भी सत्संग अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन जो भी आंटी करेगी उसको गुरु महाराज खूब ब्लेस करे, खूब खुश रखे, बनाए रखे, सभी के बच्चों को खुश रखे, निरोगी काया दे। मैं तो गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज संसार में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी गाय है, पालतू कुत्ते, सबको ब्लेस करे, सबको खुश रखे। जो भूखा सो रहा उनको 2 वक्त की रोटी दे गुरु महाराज। हम तो कमा के खा लेंगे, मेरे गुरु जी से यही अरदास है, सबको खुश रखे मेरे गुरु महाराज। सोमवार की बात है, मैंने बहुत मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का गुरु जी का। मन का जाऊं, लंगर प्रसाद खाती हैं, थोड़ा हाथों में फुंसी हो गई थी तो गुरु जी का तिलक चंदन लगाया तो थोड़ा आराम है। और गुरु जी के जब तिलक लगाते हैं तो कभी ओम, कभी शिव जी, शिवलिंग, गणेश जी हकीकत में, और कृष्ण भगवान, कभी नाग, कभी ये बन जाते हैं चाय में भी। और कल मैंने रोटी बनाई तो मेरे 2 रोटियों में ओम बने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। अभी जुलाई में जब मेरी बेटी छोटी वाली आई थी तो जा रही थी, गांव पड़ती है, बड़ी बेटी मेरे पास है, तो शंकर जन जी तो वो गई तो मैं खूब गई, ऐसे लग रहा था घर सूना सूना लग रहा था। तो मैं कहाँ काम करने जाऊँ, 47 की एज की हो गई, मैं कहाँ झाड़ू पोछा होगा मुझसे। मैंने कहा गुरु महाराज कहीं गार्ड की नौकरी दिला दो, गुरु जी मुझे कहीं नौकरी दिला दो। फिर मैं घर से निकली, गुरु जी कहते 1 कदम तो बढ़ा, बाकी कदम 100 कदम मेरे होंगे। और फिर मैं गई तो वहाँ गार्ड की नौकरी के लिए जगह नहीं था, नंबर ले लिया उन्होंने। फिर मैं लौट के आ रही थी निराश होकर, गुरु जी का नाम मंत्र जाप करते हुए। मेरे मुंह में 24 घंटे गुरु जी का मंत्र जाप रहता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और फिर मेरे को 1 आंटी मिली, कह रही है काम करोगे, मैंने कहा हाँ, ले गई। और इतना अच्छा काम, 10,000 सैलरी दिन, मतलब ही 3 घंटे दिन में सोना है, शाम को 2-3 घंटे। वो गुड़िया सो जाती है तो मैं भी सो जाती हूँ, फोन देखती हूँ, गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। फेसबुक पे गुरु जी कहती, वो साफ साफ लिख के भेजते, जैसा जैसा मैसेज होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है गुरु जी का, उसमें अपने लिए ही ब्लेसिंग होती है। तो ये गुरु जी ने मुझे काम सौका, 2री सैलरी लेके आई हूँ। बहुत अच्छा जोक दिया गुरु जी ने मुझे, बहुत अच्छा। शंकर जन जी
मतलब गुरु जी का तो पल पल का शुक्राना है। यहाँ प्लेट में बटरफ्लाई नहीं आती थी पहले, यहाँ बटरफ्लाई भी आने लगी। सफ़ेद कबूतर दिखते हैं रोज, मुझे मोर भी दिखते हैं। और कई बार जोत में गुरु जी के भी दर्शन हुए हैं। अभी शीतला माता गई थी, कहते हैं शिवलिंग लिया, त्रिशूल और दिया, मेरा पीपल में तेल जलाया था ना शनिवार को, तो दिया नहीं था, दिया लेके कहते सावन में घर में शिवलिंग ले आई, जैसे कोई बात हो जाए तो मैं घर में ही गंगा जल डाल के पानी में शिव जी को जल चढ़ाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाली। और जब भी मैं काम से आती हूँ और काम पे जाती हूँ ना शंकर जी, 7 की ब्लेसिंग, 777 777 और खूब बटरफ्लाई आगे पीछे रहती है। तो गुरु जी मेरे संग रहते हैं। मैं घर से जाती हूँ तो कहती गुरु जी मेरे संग चलो, अंग संग चलो, तो चलते हैं। बस शंकर जी एक लड़का 21 साल से 5-6 साल से घर में नहीं आता है, हमारे को पैसा नहीं देता। गुरु जी से अरदास लगाया है कि हे गुरु महाराज उसको सद्बुद्धि दे, कमाए, हमारे पास आए। बस गुरु जी की ये एक अरदास पूरी कर दे। सभी शंकर जी मेरे बेटे के लिए गुरु जी से अरदास करना, और मैं सभी के लिए करती हूँ, सभी के लिए जो भी कहती हूँ अच्छा होता है। बस मेरे बेटा सुख शांति से आ जाए, घर में कमाए, हमारा कहना माने। हे गुरु महाराज ये मोहनी का मेरा सत्संग, मेरा स्वीकार करना गुरु जी, कृपा करना गुरु जी, मेरे को दया करना गुरु जी, मेरी नैया फंसी हुई है दलदल में, मेरी नैया पार करना मेरे गुरु पा। लख लख बार गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आपका तो हर पल मिनट मिनट का सत्संग है, मिनट मिनट का सत्संग है। मैं जब भी घर में रहती हूँ, काम करती हूँ, कोई सत्संग सुनती तो मोर की आवाज आती, बालकोनी में जाके देखती तो मोर, मैंने कहा रही गुरु जी ने तो आवाज दे के बुलाया। कल मुझे सैलरी मिली तो मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करी, गुरु जी के पास बैठी आरती उरती करी। तो जहाँ मैंने पैसे रखे थे लाके वहाँ छिपकली के रूप में गुरु महाराज लक्ष्मी के रूप में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जैसे मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ, कई बार गई, कई संगत को भी लेके गई शंकर जी, तो वहाँ पर गुरु जी की गाड़ियाँ अंग संग रहती है। तो अभी गुरु जी कहते हैं कि मैं बेटा संग अंग संग हूँ। पहले गुरु जी गाया देते हैं, फिर हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर रोजी रोटी में बरकत करते हैं। तो गुरु जी महाराज सब ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। सबका रोग दुख सब एक बार निचोड़ते जरूर हैं, लेकिन गुरु जी अंग संग रहते हैं और सब ठीक कर देते हैं। अब मैसेज आता है पुत्र तेरे काम बीच बरकत आएगी, तो जैसे कपड़े पहने थे उसमें मैं तेरे को दर्शन दूंगा। सोमवार को मैं चाय पीने आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मतलब गुरु जी का जितना बखान कर उतना ही कम है। तो मैं सभी मतलब गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। और वीरवार का गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। गुरु जी कहते हैं तुझे बुलाता हूँ तो तू अपने मनमानी मत करा कर, और आके लंगर प्रसाद चाय प्रसाद चख, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और मैं कई बार गुरु जी का 2 बार 3 बार अकेले ही बैठ के गुरु जी का सत्संग किया, फूल वूल ला के जो जला के, और कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाय प्रसाद रखती हूँ, कई बार चॉकलेट बिस्कुट। पहले मैंने कई बार समोसा प्रसाद भी गुरु जी को भोग लगाया। तो शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु महाराज सबको ब्लेस कर, जिसको मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उस पे भी गुरु महाराज उनको खूब हेल्थ ब्लेस दे, शुक्रान, खूब खुश रखे, उनके बच्चों को भी खूब ब्लेस करे, और घर में खूब रोजी रोटी आवे, सबको खुश रखे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी तो 3-4-20 और है, बाकी सत्संग और गुरु जी कराएंगे बड़ा। जब मेरा बेटा आएगा मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। मुझे बहुत शौक है कि मेरा खूब प्यारा घर हो, गुरु जी की गद्दी हो, माता रानी का जागरण कराऊं। मुझे बचपन से ही इसका शौक है। मेरे घर में कब गुरु जी करेंगे, जब होगा, मगर मैंने मांगा कुछ नहीं है। गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, बस सबके लिए मांगते, अपने लिए कभी नहीं। तो गुरु जी एक दिन जरूर मुझे भी खुश करेंगे, और जरूर मैं अपने घर में जागरण कीर्तन करवाऊंगी, और गुरु जी की खूब
सजाऊंगी, गद्दी को खूब सजाऊंगी, यही मेरी तमन्ना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी को खुश रखें, सभी को बनाए रखें। वाहेगुरु वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु। ओ अपना में यही मैं सत्संग को समाप्त करती विश्राम देती हूँ मंत्र जाप से। अगर इसमें कोई गलती हो शंकर जन जी की तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।